ना वहां कोई अनस था और ना ही कोई सीमा थी। कोठा था जहां मैं मर्द होकर न जाना चाहूं, वहां अपनी बहन को भेजने वाला था। देख लिया हमारा घर। बेटा हमें क्या जरूरत है झूठ बोलने की। तुम्हारा शौहर इनामदार आया ही नहीं है यहाँ पर अनस से मिलने के लिए। तुम्हें अंदाजा नहीं हो कि किस कैलिबर के लोग हैं ये। तुम्हारे कहने पर मैंने मां को राजी किया था, लेकिन इससे पहले कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। जिसकी मां को बात करने की तमीज नहीं, यकीनन उसका बेटा भी बदतहजीब ही होगा। इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी। अगर हमने आपको ये पता दिया है तो हम उन्हें गलत पता क्यों देंगे? सच पूछे तो मुझे लगता है कि मुर्तसिम खान मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। आप मुझे एक बात बताएं, अगर उन्होंने मुझसे मिलना होता तो मुझको कहीं किसी कोठे पे ढूंढ रहे होते। मुर्तसिम क्यों झूठ बोलेगा? कम ऑन भाभी, ऑब्वियस बात है ये। ना तो वो मुझे पसंद करते हैं और ना ही वो इस रिश्ते के हक में हैं। वो नहीं चाहते कि मरियम और मेरी शादी हो। ये रोना तो जिंदगी भर का है। ये जब भी अकेली होगी सोचेगी तो पछताएगी कि मैं अपनी हद से क्यों गुजरी, मैंने अपनी माँ बेगम का कहना क्यों नहीं माना, जिस चीज़ से उन्होंने मना किया था मैंने वो क्यों की। क्योंकि हमारे ख़ानदान में दिल लगी की इजाज़त नहीं है। अभी मैं मरियम के बगैर नहीं रह सकता। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। अम्मी अब वहां पर नहीं जाएंगी और वहां से भी आने गई। अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, सिर्फ आप मुझे मरियम को मिला सकती हैं। अभी आपको कुछ करना होगा, आपने मुझे वादा किया था भाभी। प्लीज भाभी, प्लीज। कौन सच्चा है कौन झूठा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनस से मिलने के बाद, उसका घर देखने के बाद इनकार की कोई वजह नहीं निकलती। मुर्तसिम भाई झूठ कह रहा है। मुर्तसिम झूठ क्यों बोलेगा? मुझे तो लग रहा है कि मुर्तसिम गलत एड्रेस पे चला गया। लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मरियम भागना सही नहीं है, हम कुछ और हल निकाल लेंगे। हाँ एक और हल है, फंदा लगा के लटक जाती हूँ मैं। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? और तीसरा हल यह है कि नौरे से शादी कर लूं, जो कि मैं किसी कीमत किसी शर्त पे नहीं करूंगी। मरियम तुम इतना बुरा बुरा क्यों सोच रही हो? मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कुछ कर लूंगी। आप कुछ नहीं कर सकती। मुर्तसिम खान अपना फैसला ले चुका है और मैं भी उसी की बहन हूं। मैं उनका फैसला नहीं मानूंगी। कहाँ गई थी? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी? तुम अनस से मिलने नहीं गए थे क्या? मैंने तुमसे पूछा है, तुम अनस से मिलने उसके घर नहीं गए थे क्या? तुम आ गई थी? चुप कर,
मुझे टॉस करके इतनी घटिया जगह पे नहीं, घटिया जगह नहीं थी वो। एक घर था जहां अनस अपनी माँ के साथ रहता है और तुम वहां नहीं गए थे। आ गया था मेरा। मुत्तसिम, तुम गलत एड्रेस पे गए थे। जो भी है, मुझसे छुप कर मुझे बताए बगैर तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। इसलिए ताकि मुझे पता चल सके क्या सच है क्या झूठ। सही है, तो तुम्हें मैं झूठा लगता? नहीं मुत्तसिम, मुझे ये लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो अच्छा भला लड़का है, अच्छे खानदान का है। तो वहां नहीं गए थे। फिर जो भी है, कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? हाँ, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारी शादी हुई तुम्हें क्या फर्क पड़ा? सब कुछ मेरा चुना, मेरी तालीम, मेरे माँ बाप, मेरा घर, सब कुछ। तुम तो वही रहे मुर्तसिम खान। और भी मरियम के केस में भी तुम्हें लगता है कि वो बेचारी लड़की है, जहां भी उसकी शादी कर दोगे एडजस्ट तो कर ही लेगी वो। उसकी चाहत जाए भाड़ में, तुम लोग के खानदान की नाक ऊंची रहनी चाहिए। छिन जाने का क्या दुख होता है, तुम्हें क्या पता। सही कहा, इससे कभी कुछ नहीं छिना। हाँ, नहीं पता तुम्हें। मुझसे क्या छिना है, आओ तुम्हें दिखाता हूं। ख्वाब मेरे भी थे, फोटोग्राफर बनना चाहता था मैं। एक वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल फोटोग्राफर। अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता था। इस सारे सिस्टम में, इस सारे माहौल में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, और ना ही कभी था। लेकिन जब मैं बाबा साहब को बताने, अपना ख्वाब बताने यहां आया, तो मेरे बीमार बाप ने जिम्मेदारियों की ये पग मुझे पहना दी। सच में उनकी तकलीफ के आगे मुझे अपने ख्वाब बहुत छोटे लगने लगे। मान गया, छोड़ दिया सब कुछ, अपने ख्वाब, अपनी चाहत, और संभाल ली ये पग। छिन जाने का गम, तकलीफ कैसी होती है, कितनी होती है, सब एहसास है मुझे। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा